हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का एक टॉपिक एक्टिव पैसिव, जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स और क्लासेस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली 10th और 12th के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर कि जब हमें एक्टिव पैसिव के लिए जब हमें एक्टिव दिया जाता है और उसका पैसिव हम बनाते हैं तो एक्टिव के टाइम पर क्या होता है स्ट्रक्चर और पैसिव के टाइम पर क्या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में फिर आता है वर्ब और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, जैसे और भी सेंटेंस में आता है। ये हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तब क्या होता है? बस छोटी सी चीज हमें करनी होती है पैसिव बनाते टाइम, वो बस ये होती है कि ऑब्जेक्ट को उठाकर हम पहले रख देते हैं, जो कि हमारा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को उठाकर हम बाद में रख देते हैं और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में आते ही हमारी वर्ब। वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे कोई सा भी टेंस हो और हर टेंस में जब भी चेंज होगी वर्ब तो कौन सी वर्ब आएगी? कौन सी वर्ब आएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगेगा? बाई लगेगा और उसके बाद में हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर तैयार। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल ऑब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, कोई भी फॉर्म आए कोई सेंटेंसेस की, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई आ जाता है। फिर उससे हम जो बाद वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सब्जेक्ट से उठ के ऑब्जेक्ट बनता है, वो आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद में अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल है अमित इज क्लीनिंग हाउस। अमित इज क्लीनिंग हाउस, इसमें सब्जेक्ट क्या है? अमित। इसके नीचे हम डाल देते हैं सब्जेक्ट का एस ले लिया हमने। ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस। ठीक, अब उसके बाद वर्ब क्या है? क्लीनिंग। वर्ब क्या है? क्लीनिंग, जिसमें आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है। ये है हेल्पिंग वर्ब। अब टेंसेस के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हम पढ़ेंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, अभी हम रूल्स पढ़ेंगे आगे। हम क्या बता रहा हूं सबसे पहले मैं आपको? एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा कि हम जो है इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी पे ध्यान देना है। सबसे पहले जो हमने ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले ले आएंगे। तो वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज हाउस, तो हाउस को हम सबसे पहले लेके आएंगे। कुछ नहीं करा, केवल ऑब्जेक्ट को लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में हम सबसे बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया अमित। अब बीच में क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगी और क्लीनिंग। तो कंटिन्यूअस टेंस का ये जो है सेंटेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में रूल होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बीइंग आता है और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमारी चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। इसके बाद हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको दिया था बस उसी पे ध्यान देना है, बाकी कहीं फोकस नहीं करना। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे हाउस। ठीक है, हाउस के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। अच्छा, पहले हम जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको सब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया अमित। कोई दिक्कत? उसके बाद में हम हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यहाँ पे। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग आ जाता है, बस इतना फर्क होता है कंटिन्यूअस टेंस में। यहां मैं वैसे अभी आगे कराऊंगा भी, पर नोट करा देता हूं कि जैसे कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमारी जो इज एम आर हो या फिर वाज वर्ब,
इनके बाद में ओनली बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग लगता है। ठीक, उसके बाद में हाउस, हाउस के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ गया। अब उसके बाद में क्या आएगा इसमें? बी। क्या आएगा? बी। अब देन ओनली यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्लीन है, क्लीनिंग है। अब क्लीनिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है क्लीन, तो हमने लिखा यहाँ पर क्लीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्लीन में ई डी लगा देंगे, जो कि क्लीन की वर्ब की, क्लीन जो है फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लीन। ठीक है, और नाउ देन आवर सेंटेंस इज कंप्लीट। अच्छा हाँ, इसमें आप बाई लगाना हम भूल गए हैं। ठीक है, बाई और लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगेगा, तो हमने बाई और लगा दिया। अब हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल हो गया, ये था कि मतलब कैसे एक्टिव पैसिव होता है और कैसे हम पैसिव बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम किस रूल से क्या बनाते हैं, और मैं ज्यादा रूल्स नहीं लिखवाऊंगा, केवल स्ट्रक्चर बनवाऊंगा। उस स्ट्रक्चर से मैं आपको एक बार समझा दूंगा और उसके बाद आप पूरा एक्टिव पैसिव एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, चलो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, अब इसमें कौन सा टेंस में अगर एक्टिव पैसिव होगा तो कौन से टेंस में हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे, है ना, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो, अब टेंस में हमारा सबसे पहले कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने लिख लिया है। अब इसमें सबको पता है कि टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मालूम है हमें टेंस का फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। ऐसा तेज बोलो, तुम धीरे क्यों बोल रहे? ठीक है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है एस या ईएस, उसके बाद में आती है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस, और एस या ईएस मालूम है किसके साथ जुड़ता है? सिंगुलर के साथ जुड़ता है, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा। जब हम क्या बनाएंगे? जब हमारा हमें क्या दिया होगा? एक्टिव दिया होगा तब। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ही राइट्स अ पोएम। ठीक, ये एक एग्जांपल हो गया आपके लिए। ठीक है, अभी हमें इसको चेंज करना है, लेकिन चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए भाई। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? अच्छा, यहां पे एक लाइन कर लो। सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही मैंने वहां पे बताया था, स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें क्या होगा? अब इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो टेंस हमारा होता है जाके कंटिन्यूस में चेंज। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ठीक है, अभी मैं एक एक करके सब बताता जाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, तो वो किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मालूम है आपको? तो जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, एम और आर। और मैंने आपको बताया था कि अगर कंटिन्यूस टेंस दिया हो, जब मैंने पहला एग्जांपल बताया था, अगर सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में दिया हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग आएगा। बट हियर इज, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस टेंस, दिस इज अ indefinite tense। ठीक है, सो वी कैन नॉट यूज बीइंग आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हम बीइंग को हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको इंडेफिनिट से कंटिन्यूस में चेंज कर रहे हैं, ना कि कंटिन्यूस से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारा काय में है? सेंटेंस हमारा ही राइट्स ए पॉइंट, मतलब सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट में है, सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट हम बोल सकते हैं उसको। अब इसको पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूस में आपको मालूम है इज एम आर आती है, और इज एम आर के बाद में कुछ नहीं। आपको मालूम है पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कोई सा भी टेंस हो जब हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो यहां पर मैंने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको पता है मैंने बताया था क्या आता है? बाई आता है, और बाई के बाद में आता है सब्जेक्ट, जो हमारा सबसे पहले था। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे, बस सिंपल सा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी है, अगर इंडेफिनिट में है तो कंटिन्यूस में चेंज होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और
देन हमारा सब्जेक्ट उठ के ऑब्जेक्ट में आएगा। तो बस दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब हम सेंटेंस चेंज करेंगे। बहुत सारी बातें कर ली, सब कर लिया, क्या करेंगे, सेंटेंस चेंज करेंगे। सेंटेंस हमारा था ही राइट्स ए पोएम। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ए पोएम पूरा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें समझने में। और राइट क्या है, हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस है, ये लगा हुआ है इसमें। इसको हम चेंज करें, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो लिखो यहाँ पे ए पोएम। ठीक, एक पोएम के बाद में अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, भाई पोएम है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज, ए पोएम इज। अब उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर राइट था, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पता है किसी को, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिप्लाई दिया करो, रिटन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई। उसके बाद में कुछ नहीं, बस बाई आएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट था ही, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी। मैंने आपको बताया था, अब जरा देख के बताओ, पीछे मैंने ही करवाया था, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बताई थी, हिम। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अगर ऐसे दिक्कत हो रही तो मैं एक के बाद एक करवा देता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा हूँ, तो बड़ा लिखवा देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो यहां डालते हैं अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर जब एक्टिव पैसिव है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो एक्टिव मतलब जब एक्टिव में सेंटेंस दिया हो तो कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होगा, भाई जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूअस का वही स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया एक्टिव का। अभी इसका एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल है इसका, दे आर राइटिंग अ पोएम। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस में एक्टिव, एक्टिव वाला सेंटेंस। अब हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, देखो पैसिव से पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पैसिव का। पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, जो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट उठ के यहां पर आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या क्या बताया था मैंने, अभी इसमें होगा कि हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी कंटिन्यूस की, इज, एम, आर। बस इज, एम, आर के बाद में जब हम पैसे बनाते हैं तो क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है। क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है। और बीइंग के बाद में फिर वही हमारा सेम स्ट्रक्चर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस हमारा जो सब्जेक्ट उठ के आएगा वो यहां पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट एक्टिव, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो अब हम चलो इसको बनाते हैं। जैसे अब इसमें देखो सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या है, ए पोएम, ए पोएम सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके साथ, इज, ए पोएम इज, फिर बी, ध्यान रखना बी, फिर उसके बाद में देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब राइटिंग आया है, राइटिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मैंने अभी पिछले सेंटेंस में इंडेफिनिट पढ़ाया था, क्या होती है, रिटर्न होती है। तो रिटर्न, रिटर्न के बाद में क्या आएगा, बाई आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई। फिर उसके बाद में जो हमारा उधर से सब्जेक्ट, एक्टिव से सब्जेक्ट उठ के आता है वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर दे है, और दे का मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या कराया था, देम। ठीक, अच्छा यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, प्लस नहीं लगेगा, सीधा बाई के बाद में हम क्या लगाएंगे, देम लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस कंप्लीट। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में रख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर आर थी, क्योंकि पोएम आई है सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगा दिया। उसके बाद में हमने बीइंग लगाया, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगेगा।
वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म तो उसमें आईएनजी लगी थी, उसकी थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न होती है, बाई आ गया, और सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे था दे, वो यहाँ पर देम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, अब क्या पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मतलब ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो, सबको जिन जिन ने टेंस पढ़े उनको सबको स्ट्रक्चर मालूम होगा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा ही होता है जैसे हमने इंडेफिनिट पढ़ा है, कंटिन्यूस पढ़ा है, ओनली हेल्पिंग वर्ब का जो है चेंजमेंट हो जाता है। और क्योंकि अब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैजर लगती है, तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इसको, उसके बाद में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है परफेक्ट में? हैज है। और इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका कैसे चेंज करेंगे? पहले हम इसका सेंटेंस लिखते हैं एक। अब एक मिस्टेक हमने यहां पर करी थी कि यहां पर आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, मेरे से मिस्टेक ही लिख गई थी सेकंड फॉर्म, तो यहां पर रिटर्न ही होगी। ठीक है, बस, बाकी और कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। रिटर्न का यहां पर हम क्या कर देंगे? यहां पर रिटर्न ही रहेगा, क्योंकि परफेक्ट में क्या होता है? थर्ड फॉर्म होती है, और हमें पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही लिखनी पड़ती है, तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में कुछ नहीं आएगा, केवल बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, तो बाई आ गया। सब्जेक्ट क्या था हमारा? यू, तो यू का क्या रहता है? यू ही रहता है। ठीक है, नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस तीनों कंप्लीट हो गए हैं। प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया। अब बारी आती है पास्ट टेंस की। प्रेजेंट में तीन ही होते हैं, अब आती है पास्ट टेंस की। सबसे पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था वैसे ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, सेम एज इट इज रूल, जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस में रहे थे वैसे ही पास्ट में रहेंगे। जैसे प्रेजेंट में सिंपल टेंस था, सिंपल टेंस को हम कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे थे, फिर कंटिन्यूअस के आगे हम बीइंग लगा रहे थे, और परफेक्ट टेंस में हम हैज बीन, हैव बीन लगा रहे थे। वही चीज हमारी पास्ट में रहेगी। जैसे जो हमारा सिंपल पास्ट होगा उसमें हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और वो टेंस किस में चेंज होगा? कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज होगा? कंटिन्यूअस टेंस में। वैसे ही इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। फिर जब हम पैसिव बनाएंगे इसका, तो पैसिव क्या बनेगा? पैसिव बनता है इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, अब मालूम है भाई ऑब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि ये टेंस इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज और वर्ब, प्लस उसके बाद में अब आईएनजी फॉर्म तो आएगी नहीं, क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम, ही रॉट अ लेटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो हमने लिखा है यहाँ पे, जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तब हम यहाँ लिखेंगे ए लेटर। अब लेटर है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज या वर। अब लेटर क्या है? एक ही तो है, तो क्या आएगा? वाज, ए लेटर वाज। अब राइट, रोट है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, राइटिंग, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। कल जो है पढ़ाई भी थी मैंने, रिटर्न। उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई आएगा, और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है ही, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम।
ठीक है, तो ये हमारा बन गया पैसिव। ठीक है, एक्टिव भी कंप्लीट, पैसिव भी कंप्लीट, ये तो हो गया था हमारा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट खत्म। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? तो पहले हम एक्टिव लिखेंगे। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? वही कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी आती है, फिर उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। वही हम लिखेंगे इसमें। क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर्ब, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्टिव का। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? बस इसका उल्टा हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा था, अगर कंटिन्यूस में टेंस होगा तो वो टेंस चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, टेंस वही रहेगा, वॉज वर्ब आएगा सिंगुलर या प्लूरल हो उसके साथ। और यहाँ पर क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। बीइंग लग गया, उसके बाद में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब सीधा एक्टिव पैसिव में सीधा सा बस दिमाग में ये रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो। अगर पैसिव में चेंज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में आएगा बाई, और उसके बाद में फिर से हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आकर क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ऊपर वाले के हिसाब से लिख लेते हैं। एक्टिव, एक्टिव का एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखा है ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। अब हम क्या करेंगे? ए लेटर पहले लिखेंगे, ए लेटर। अब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, भाई वॉज ही आएगा, लेकिन वॉज के बाद में क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा, बीइंग, ए लेटर वाज बीइंग। अब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बीइंग के बाद में सीधा साफ लिख रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइटिंग की क्या होती है? रिटन, रिटन। फिर उसके बाद में बाय, किसके द्वारा? ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? ठीक, ये हो गया हमारा पैसिव। अब इसके बाद में पास्ट टेंस का हमारा रह गया है परफेक्ट। जैसे हमने प्रेजेंट पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, वैसे ही अब पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट का भी स्ट्रक्चर मालूम है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? जैसे प्रेजेंट में हैज अब आता है, पास्ट में क्या आता है? हैड आता है, केवल बस इतना फर्क होता है। ठीक है, और अब पास्ट परफेक्ट है तो किस में चेंज होगा? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, मतलब एक्टिव पैसिव में अपने आगे वाले में चेंज होता है, बस कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ के। कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है? बीइंग आ जाता है। और अगर अदर कोई टेंस है तो वो अपने आगे वाले टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे अब ये पास्ट परफेक्ट आया तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, जब हम एक्टिव एक्टिव जब हमें दिया जाता है तो एक्टिव का क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में क्या होता है? हेड, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
ठीक, अब परफेक्ट में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता क्योंकि थर्ड फॉर्म पहले से ही होती है। तब जब हम पैसे बनाएंगे तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद में जो हमारा हेड होता है वो रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस में चेंज होगा, हेड रहता है भाई, वर्ब जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो तो वही रहती है, बस क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। क्या आ जाता है, बीन, तो प्लस बीन, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज जो रखी होती है, उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक, अब जब हम इसका अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में एक्टिव, जैसे मान लो जब एक्टिव कोई दिया गया है, जो सेंटेंस अभी हमने पढ़ा उसी को लेके चलते हैं, जैसे ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। अब मैंने बताया था जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, जब हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। चलो करते हैं आगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे ये लेटर, लिख लिया ये लेटर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, ये दिया है हेड, तो हेड आ गया। इसके बाद क्या आएगा, बीन, बीन लगा दिया। परफेक्ट में तो ज्यादा सोचना ही नहीं क्योंकि उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके बाद में हेड बीन के बाद में फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो रिटर्न की रिटर्न ही रहेगी एज इट इज, वही रिटर्न। और रिटर्न के बाद में क्या आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, उसके बाद में आता है बाई। अब सब्जेक्ट जो हमारा ही है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, हिम आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस करा दिया, और प्रेजेंट परफेक्ट करा दिया। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट भी खत्म। अब लास्ट के जो दो टेंस रह गए हैं वो है फ्यूचर के, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, हम्म, अब इसके बाद में हम जो है करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस होता नहीं है। ठीक है, इसमें एक्टिव में लेता नहीं है, तो इसलिए पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, लेके चलते जो अभी हमने करा था लेटर वाला एग्जांपल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैसे लिखते हैं आई शैल, फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट ए लेटर, यही तो होगा। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमें मालूम है ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ जाए, सब्जेक्ट में, तो ए लेटर। फिर क्या आएगा, शैल आएगा, विल आएगा। देखो आई है, वी है, इन सबके साथ शैल आता है, तो बाकी चीजों के साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो अ लेटर विल, फिर क्या आएगा, बी आएगा, कंटिन्यूस में चेंज होगा ना, विल बी। और क्या नाम है, वर्ब की फॉर्म, अब तुम ये मत सोचना नहीं कंटिन्यूस में चेंज हो गया तो आईएनजी लगा दे, ध्यान रखना। कंटिन्यूस जब हम इंडेफिनिट को कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में लगेगी, कि हमेशा पैसिव में चाहे कोई सा भी टेंस हो, कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, यानी क्या आएगा, विल बी रिटर्न बाय। अब आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी, कोई दिक्कत। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर नोट भी करना है तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो अब नोट करना है, जैसे पूरा बोर्ड मैंने छोड़ दिया इधर, वीडियो को वहीं स्टॉप कर दिया और नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें भी एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबको मालूम है क्या लगेगी, बताओ, विल शैल
और बीन, क्योंकि भाई परफेक्ट में पढ़ते हो, परफेक्ट में क्या होता है आएगा, बीन नहीं आएगा, जब चेंज होगा तब आएगा। ठीक है, परफेक्ट में जब चेंज होगा तब आएगा। तो अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल हैव या फिर शैल हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर वही विल हैव, शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव। बस इसके बाद में अब ये क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीन प्लस क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, वही उसी एग्जांपल से करते हैं। क्या था एग्जांपल, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। फिर से वही, जब हम बनाएंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले अ लेटर विल हैव, बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीन, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर उसके बाद में बाई, किसके द्वारा, आई का क्या होता है, मी। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट भी हो गया। यानी कि अब जो जितने भी जैसे हमारे टेंसेस जो चेंज होते हैं वो सारी चीजें हमारी खत्म। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ रूल्स होते हैं, अगर अभी पढ़ना चाहते हो तो मैं अभी पढ़ा दूंगा, या फिर एक कोई एक एक्स्ट्रा एक अलग से एक नई वीडियोस बना दूंगा जिसमें जो रूल होते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में पूछ लेता है, यस नो में पूछ लेता है, एक्टिव पैसिव जैसे 10th क्लासेस के लिए होते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियोस बना दूंगा कि जैसे 10th क्लासेस में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डू से पूछेगा या व्हाट से पूछेगा, तब पैसिव कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए एक वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी ये वाली, इसलिए। ठीक है, नोट कर लो इसे।